ये जालियों के पास या किसी मज़ार के पास अगर कोई शख्स दुआ करता है तो उसके दुआ के अपने आदाब हैं, और उन आदाबों में वही है कि बंदा हाथ उठा के दुआ करे। इस तरीके से दुआ मांगने में कोई हर्ज नहीं है। बाकी रहा कि कुछ लोग बोलते हैं, तो ये तो बोलते आए हैं 1400 साल पहले से, और अब तक बोलते रहेंगे और क़यामत तक बोलते रहेंगे। अगर आप बोलने वालों की सुनोगे तो फिर आपके दिल में ज़्यादा वसवसे आएंगे। आप उनकी देखो कि जो बुज़ुर्गान दीन ने, उलमा इकराम ने, सूफियान इकराम ने आपको जो सही मसलक और मज़हब आप तक पहुँचाया है उसको मजबूती से थाम रखो। और हर चीज़ में अकल की जो है ना दखल वो होती भी नहीं है, और शैतान का इसमें भारी रोल होता है, दखल देता है कि वो किसी तरह इसको हक मज़हब से, हक मसलक से जो है ना हटाया जाए, उन 72 जहन्नमियों के रास्ते पे लाया जाए जिनके हुज़ूर अलैहि सलाम ने बशारत दी है। अब ये भी बड़ा अजीब सा लगेगा कि कोई बंदा जाए अगर दुआ भी करे और हाथ भी ना उठाए। अब कोई मज़ार पे आके दुआ में शक्तिमान की तरह तो खड़ा नहीं हो जाएगा जाके, तो दुआ के जो अपने आदाब है उसमें हाथ उठाना शामिल है, इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है। तो बाकी ये शिरक नहीं है। मांगना चाहें तो ठीक है, ना मांगना चाहें तो मज़ार पे जाके भी अल्लाह ताला से आप डायरेक्ट उनके सदक़े वसीले से भी मांग सकते हैं। कराहत इसमें भी नहीं है, बेहतर तरीका ये भी है।